नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा इग्नाइट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि मैं लास्ट तक आपके साथ ये पेटेंट ऑफिसर की एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग आने तक आपके कांटेक्ट में रहूंगा। इसीलिए इस बैच को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो 2015 में हमारा कन्वेंशनल पेपर हो चुका था, उस पेपर में कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए थे, इसका डिटेल एनालिसिस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के हमारे इग्नाइट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है। आपको वहां से पूरे क्वेश्चंस को जो डिस्कशन किया गया है उसको देखना है, राइट। तो चले देखते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा प्री का जो कोर्स है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है पेटेंट ऑफिसर के लिए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। फीस बहुत ही कम है, 1499 रुपीज की फीस है, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस, करंट अफेयर, साइंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सब पढ़ाया जाएगा। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने खुद आपको पढ़ाया है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं कि जो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। पूरा 100% अच्छे से पढ़ाया गया है कि आपको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिल जाए वहां से। क्लियर? क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। अब 120 मिनट्स में उसमें भी आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड है, राइट, इंग्लिश भी कभी कभी टाइम लेके जाता है, पैराग्राफ वगैरह, इन सबका कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाओ। इसीलिए ये जो है ना करंट अफेयर, साइंस, पेटर्न, इन पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा आपको, राइट। मतलब ये 30 मार्क प्लस 15 मार्क कितने हो गए? 75 मार्क से मैक्सिमम आपको लगभग 70 के आसपास पहुंचना है, तब जाके सब कुछ अच्छा मिलने के चांसेस होते हैं। फिर उसी के साथ हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। आपको अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। लगभग 40 टेस्ट इसमें ऐड की है। 199 रुपीज है, मतलब 200 फीस है। ये मिनिमम 40 का प्रॉमिस कर रहे हैं, मैक्सिमम ही मिलेंगे इसमें। पेटेंट पे भी आपको टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स की भी होगी, तो सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, टू द सिलेबस, आपका सिलेबस देख के ही बनाया गया है। हमारे पास 2 प्री के पेपर अवेलेबल है, उनको सामने रख के ही ये किया गया है, और उनके प्री के पेपर का भी मैं एनालिसिस करूंगा आपके लिए। चलते हैं आगे। अब देखो, इसको मैं आज आपको बताने वाला था। क्लियर? मैंने पूरा एनालिसिस पेपर का तो कर ही दिया, मगर ये चीज हमने रखी थी पीछे, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला था। कौन से सब्जेक्ट का कितना पूछा गया था। आईसी इंजन के 2 क्वेश्चंस आए थे 6 मार्क के। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था परफॉर्मेंस के ऊपर, दूसरा नॉकिंग के फैक्टर्स पूछे थे एसआई इंजन के लिए 6 मार्क के लिए। 6 + 6 लगभग 12 मार्क का पूछा गया था। और मैंने सिलेबस डिस्कशन का एक जो सेपरेट वीडियो बनाया था ना, उसमें भी यही बताया था कि आईसी इंजन आपको साइकिल के ऊपर फोकस करना है, परफॉर्मेंस के ऊपर और नॉकिंग के ऊपर। बाकी जो लुब्रिकेशन वगैरह उसमें थोड़े से कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के। फिर प्रोडक्शन, राइट, प्रोडक्शन लगभग 32 मार्क्स का आया था। अब इसमें भी काफी न्यूमेरिकल पूछे गए। एल्युमिनियम की वेल्डिंग क्यों डिफिकल्ट है, ये पूछा गया। फिर बाकी चीजें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ही थी उसके अंदर। क्लियर? जैसे कि पंचिंग के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था, आपको वो न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। फिर थ्योरी बिट पूछा गया था नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर, राइट, वो भी मैंने उस पेपर में डिस्कस किया हुआ। क्लियर? फिर उसके बाद में चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही कम पूछा गया था, 7 मार्क के लिए पूछा गया था, और उसमें भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछा गया। कुछ लोग उसको प्रोडक्शन के अंदर डाल देते हैं, कुछ लोग उसको मटेरियल के अंदर डालते हैं, मगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के को फॉर्म के अंदर ही कंसीडर करता हूं, क्योंकि वही पढ़ना है उसको। फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा पूछा गया था तो वो टर्म था। इस टर्म के अंदर मैंने वाइब्रेशन को भी इंक्लूड किया है। क्लियर? और इस टर्म में देखो, टर्म में वाइब्रेशन के 24 मार्क, सॉरी 14 28 मार्क का तो वाइब्रेशन ही पूछा गया था इसमें, राइट। फिर उसके बाद में फ्लाईव्हील पे भी क्वेश्चन था, गियर की थ्योरी थी, राइट। तो 53 मार्क्स का आपको टर्म पूछा गया था। फिर उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स का एक ही क्वेश्चन आया था, जो आया था हीट इंजन के ऊपर। सिंपल सा सवाल था और 12 मार्क के लिए वो पूछा गया था। क्लियर? फिर उसके बाद में कॉम्प्रेसिबल फ्लो, ओके, साउंड की वेलोसिटी रूट ऑफ गामा आर टी, इसका डेरिवेशन पूछा था, वो 8 मार्क के लिए। क्लियर? सिलेबस में पूरा कॉम्प्रेसिबल फ्लो
फैनो लाइन्स, रिले फ्लो, ओके, आइसेंट्रोपिक फ्लो, सब कुछ उसके अंदर मेंशन कर रखा है। मगर ये आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा गया था, C इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी। फिर उसके बाद में हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के ऊपर 2 क्वेश्चन थे 14 मार्क्स के। एक क्वेश्चन था आपका हीट ट्रांसफर का, दोनों डेरिवेशन थे, एक कन्वेक्शन से आया था, एक कंडक्शन से आया था। कन्वेक्शन में नॉसेल्ट नंबर का डेरिवेशन प्रूव करना था आपको, एक रिलेशन गिवन था वो प्रूव करना था। दूसरा, यहां आपको सिलेंडर के लिए एक इंटरनल हीट जनरेशन का इक्वेशन प्रूव करना था। क्लियर। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 2 क्वेश्चन थे 14 मार्क्स के, राइट। अब इसमें क्या था, एक क्यू थ्योरी का डिस्काउंट मॉडल गिवन था और दूसरा शेड्यूलिंग के ऊपर। ऐसे 2 क्वेश्चन 14 मार्क्स के 28 मार्क का वो पूछा गया था। फिर आरएसी, देखो छोटा सा सब्जेक्ट है, पूरा प्रिपरेशन करने बैठोगे 10 घंटे बैठ जाओगे ना, तो आरएसी का इतना बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन होगा। 40 मार्क के लिए पूछा, वही उस बैच में मैं अच्छे से समझाऊंगा। हमने बैच शुरू की तो ओके, मैंने गूगल शीट शेयर कर रखी है, उसमें मुझे अच्छे खासे रिस्पॉन्स 100 के ऊपर मिल जाए, 100 की बैच हो जाए, मैं शुरू कर लूंगा। ये सब कुछ कैसे क्या करना है वो गाइड करूंगा, राइट। खुद मैं 2 बार आईएएस का रिटर्न निकाल चुका हूं, तो मैं इस पैटर्न से काफी अच्छे से जानकारी रखता हूं। क्लियर। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने पड़ेंगे। ओके, क्या क्वेश्चंस आए थे, एक साइकोमेट्रिक के ऊपर न्यूमेरिकल था, बढ़िया सा मोटा सा न्यूमेरिकल था। क्लियर। ओके, वो कितने 30 मार्क के लिए पूछा था, और एक ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, उनकी डेफिनेशन पूछी थी। क्लियर। अब 10 मार्क के लिए 3 ही डेफिनेशन, तो क्वेश्चन को कैसे किस तरह से आंसर करना चाहिए वो आपको उसमें समझाया जाएगा। और एक ने मुझे सवाल पूछा था, सर इसके साथ गेट की प्रिपरेशन हो सकती है, बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। क्लियर। आप क्वेश्चन देखिए, वो मैंने क्वेश्चन का वीडियो बनाया, उसको पूरा अच्छे से देखिए। आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इस पूरे जॉब में, क्लास 1 की जॉब है, बढ़िया जॉब है। क्लियर। अब उसमें आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो तो गेट में कन्वेंशनल टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रिपरेशन तो अच्छा खासा हो ही जाएगा। फिर उसके बाद में रैंकिन साइकिल, सिंपल रैंकिन साइकिल 5 घंटे प्रिपरेशन कर लोगे, 40 मार्क का आया था। एक थ्योरी बिट 10 मार्क का, 30 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर। अब बोलोगे सर 4-5 घंटे ऐसे बता रहे हो आप। क्लियर। मगर दोस्तों क्या होता है कि हमें एक फॉर्मेट में पढ़ाई करनी होती है, जो आया मन में वो कर दिया, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। हमें अच्छे से पढ़ाई मैनेज करके करनी होती है। क्लियर। तो ये उसमें हमें पता ही है, रैंक एंड साइकिल पे क्वेश्चन पूछेंगे, 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे अच्छे से, बड़े बड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कर लोगे, पूरी रैंक एंड साइकिल हो जाएगी। कौन बोलता है कि हो नहीं पाएगा? हाँ हो पाएगा, मगर अच्छे से मैनेज करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के ऊपर फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क के लिए, राइट। रैंक एंड साइकिल का एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी क्वेश्चन। क्लियर। और 20 मार्क का मैकेनिक्स के ऊपर फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया था। फिर मशीन डिजाइन का ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था 20 मार्क का। मैंने वहां भी बोल दिया कि इसको लास्ट में रखिए आप। क्लियर। क्योंकि इसकी गारंटी नहीं, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। तो हमें तो पता है यार 3 घंटे में 300 मार्क का पेपर लिखना है, तो एक आधा क्वेश्चन छूट सकता है। तो तब हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि किसको छोड़ा जाए, राइट। जो श्योर मिलने वाला है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर। तो ये रहा मेरी तरफ से पूरा एक्सप्लेनेशन, कितने मार्क के लिए कौन सा सब्जेक्ट आया था, कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं फटाफट आपको बता दूं कि कौन कौन से क्या क्या यूज करना चाहिए। इसके लिए वी गणेशन यूज कर लीजिए। इसके लिए क्या यूज करोगे? आईसी इंजन के लिए वी गणेशन, प्रोडक्शन के लिए कोई भी लोकल ऑथर की किताब, पीसी शर्मा कर लीजिए। पीसी शर्मा से होगा क्या, उसमें न्यूमेरिकल्स है, पीसी शर्मा में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, राइट। यहां वी गणेशन। फिर उसके बाद में स्वाम के लिए रामामृतम कर लीजिए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी इजी पूछे जाते हैं। टॉम के लिए रतन काफी है, ज्यादा पूछा भी गया था। उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स के लिए पीके नाग। फिर उसके बाद में कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए याया की बुक मिलती है, ये यशम याया, ओके। या बाकी किताब में भी एक छोटा सा ही टॉपिक है कॉम्प्रेसिबल फ्लो, उतना ही करना है, नहीं तो अपने नोट से कर लीजिए, वो हो जाएगा काम। फिर उसके बाद में हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के लिए कोई भी एक लोकल ऑथर की बुक भी यूज कर सकते हो। मैं आपको बोल दूंगा कि राजपूत कर लीजिए, उसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको राजपूत के अंदर। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए ओके, ओआर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आपके हिसाब से जो अवेलेबल बुक हो जाए आपको लोकल मार्केट में, वो भी यूज कर सकते हो। सभी किताब में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे ओके क्यू थ्योरी, सॉरी इन्वेंट्री, ओके, शेड्यूलिंग वगैरह के न्यूमेरिकल सब में मिल जाते हैं, तो कोई भी किताब यूज कर लीजिए। आरएसी के लिए आप डोमकुंडवारी यूज कर सकते हो,
राइट, या अरोरा यूज कर लीजिए, उसमें भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। रैंकिन साइकिल के लिए ये रैंकिन साइकिल आपको पिकेनाग में भी मिल जाएगी, पिकेनाग भी यूज कर सकते हो इसके लिए। क्लियर। फिर उसके बाद में मैकेनिक्स के लिए कोई भी लोकल ऑथर आपके यहां मार्केट में, बस इतना श्योर करिए कि वो आंसर गलत ना हो उसके अंदर। लोकल ऑथर में एक आधा आंसर गलत हो ही जाता है। फिर उसके बाद में भंडारी मशीन डिजाइन के लिए ये किताबें हैं, और मैं कोई ऐसे नई फॉरेन ऑथर की किताब नहीं देने जा रहा, ये लोकल मार्केट में मिलते हैं भाई, हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में भी मिलते हैं, आपके पास भी ये किताबें होंगी। क्लियर, आप इनका यूज कर सकते हो। ओके, बाकी चीजें तो आपको बताते जाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, पूरा 100% गाइड कर दूंगा। बैच शुरू की तो की, नहीं की तो भी मैं पूरा आपको गाइड कर लूंगा, बस हमारे साथ बने रहिए। प्री का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ओके, बेहतरीन कोर्स है। ओके, मैं आपको पूरा, मैं उस बैच का मेंटर हूं, तो आपको अच्छे से आराम से समझाते रहूंगा। लाइव सेशन बीच बीच में रहेंगे, उसमें बताते रहूंगा आपको। क्लियर। फिर ये खाली रिकॉर्डेड नहीं, मेरे लाइव सेशन भी इसके अंदर अवेलेबल रहेंगे कि आपके साथ में पूरा कांटेक्ट में रहूं। इसलिए पर टेस्ट सीरीज, काफी टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स है वो मैंने बना रखे हैं। क्लियर, तो वो उसके जरिए भी आपके कांटेक्ट में मैं बना रहूंगा। तो दोस्तों यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।